capacitors, find the equivalent capacitance of the combination of capacitors between the points A and B as shown in figure. Between the points A and B as shown in figure. Also calculate the total charge that flows in the circuit when a 100-volt battery in the circuit when a 100-volt battery is connected between points A and B. Is connected between points A and B. अब इसमें देखिएगा ये सर्किट डायग्राम दे रखा है ये तो लिख भी रहा हूँ 2012 डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अलग आता है दिल्ली का और यहाँ का CBSE बोर्ड का दिल्ली का और इसका थोड़ा सा अलग आता है। तो खैर ये दिल्ली में आया था 40 माइक्रोफैराड 40 माइक्रोफैराड फिर है 60 माइक्रोफैराड फिर है 10 माइक्रोफैराड फिर ये भी 10 माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड और ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो ये दे रखा है उन्होंने बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो आपको निकालना होगा। सबसे पहला काम तो ये करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज, वो बाद में देखते हैं, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा ये देखिएगा। हमें ये देखना होगा कि ये तो ए है ये बी है, इसको तो अभी फिक्स रखते हैं ए और बी। मैंने ये बोला कि अगर ये वाला पॉइंट इसको मैं ए बी सी चलो डी बोल देते हैं, सी फॉर कैपेसिटेंस है ना, तो इसको डी बोल देते हैं, ये वाले पॉइंट को डी बोल देते हैं और इस वाले पॉइंट को ई बोल देते हैं। ठीक है, इसको
एफ बोल देते हैं और इस पॉइंट को जी बोल देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं डी और ई की बात करूँ तो डी और ई के बीच में ये वायर कोई तो टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है, लेकिन वायर तो सीधी एक ही है ना। तो आप ये देखिए 60 माइक्रोफैराड, फिर 60 माइक्रोफैराड, फिर 60 माइक्रोफैराड, तो एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं, तो तीनों के तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि बिटवीन सॉल्यूशन इसका यहाँ पर मेंशन कीजिए कि बिटवीन पॉइंट्स डी एंड ई, बिटवीन पॉइंट्स D and E, all the three capacitors are in series. All the three capacitors are in series. ठीक है, तो क्या बोलेंगे D और E के बीच में तीनों कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में है। अच्छा, तो यहाँ लिखेंगे C D E, सी डी ई, इसको ऐसे लिखेंगे 1/CDE। ठीक है, क्योंकि जब सीरीज में होते हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस की उल्टा बिहेव करता है, 1 करके रेसिप्रोकल लेकर सबको ऐड करना पड़ता है। तो 1/CDE इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो 1/CDE इज इक्वल टू हो गया 3/60, तो 3 1 3, 3 20 सा, इट इम्प्लाइज दैट CDE इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो D और E के बीच में एक जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट बन गया वो 20 माइक्रोफैराड बन गया। उसके बाद क्या है कि अब मैं F और G की बात करूँ तो ये F पॉइंट है और ये G है, तो F और G के बीच में 10 माइक्रोफैराड है। सिमिलरली दूसरे रास्ते से देखें तो भी F और G के बीच में 10 माइक्रोफैराड है, तो दोनों के दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे एंड बोथ and both 10 microfarad capacitors are in parallel with each other, तो F और G की बात करें तो CFG पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसमें ए से स्टार्ट करेंगे 40 माइक्रोफैराड, फिर अगला पॉइंट आ गया डी और ये पॉइंट आ गया ई, तो डी और ई के बीच में बस एक ही पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डी और ई के बीच में निकाला था 20 माइक्रोफैराड। इस पॉइंट को बोल दीजिए ई। फिर डी और एफ देखिए, हमने वैसे तो इसको एफ पॉइंट को अलग ले लिया, पर डी और एफ के बीच में सिंपल एक स्ट्रेट वायर है, तो डी और एफ पॉइंट मतलब सेम ही है। ठीक है, तो डी और जी इन दोनों के बीच में इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बना, 20 माइक्रोफैराड बना। तो हम क्या करेंगे, ये डी है, आप चाहो तो एफ लिख दो, चाहे मत लिखो, क्योंकि डी और एफ के बीच में कुछ है नहीं। सिमिलरली ई और बी को भी मैं सीधा सीधा बी लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ है नहीं। समझाने के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एफ और जी, तो एक काम करो, एक पॉइंट यहाँ पर दिखा दीजिए एफ। ठीक है,
और एक पॉइंट यहाँ पर दिखा दीजिए G, और इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, वो भी 20 माइक्रोफैराड। सही है। तो अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये 20 और ये 20, तो D और E के बीच में वाला पॉइंट B है इधर, D और E के बीच में 20 जुड़ा हुआ है, D और E के बीच में इधर भी 20 जुड़ा हुआ है। तो हम ये करेंगे सिंस both capacitors between points D and E are in parallel, so CDE is equal to 20 plus 20, 40 माइक्रोफैराड। तो D और E के बीच में अब ये नेटवर्क ना बनाकर बस एक कैपेसिटेंस जोड़ देंगे 40 माइक्रोफैराड का, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, इधर ए है तो 40 माइक्रोफैराड, और फिर अब D और E के बीच में कितना है, 40 है, इधर लिख दो D, ये भी 40 माइक्रोफैराड, इधर E, और E के जस्ट बाद क्या है B, तो ये D और E लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब आप सीधा सीधा देखेंगे कि 40 और 40 ये दोनों के दोनों सीरीज में हो गए, तो हम ये कहेंगे therefore net capacitance of the entire circuit is 1/C is equal to 1/40 plus 1/40। तो क्योंकि दोनों सीरीज में हैं ये, और सीरीज में क्या होता है कि रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं, तो 1/C is equal to 2/40, 2/220 था, 1/C is equal to 1/20, तो C is equal to 20 माइक्रोफैराड। C की वैल्यू 20 माइक्रोफैराड होगी, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर है सर। चलिए जी, तो ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ गया। अब आगे की कहानी देखते हैं। वो बोल रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन अ 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। अब इस A और B के बीच में 100 वोल्ट की बैटरी अगर कनेक्ट कर दी जाए तो बैटरी B की वैल्यू 100 वोल्ट, B is equal to 100 volt and C is equal to 20 microfarad. Therefore, Q is equal to CV, हमें फॉर्मूला पता ही है। 20 माइक्रोफैराड यानी कि 20 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि चार्ज की यूनिट अगर कूलम में निकालनी है तो फिर इसको भी आप ऐसा यूनिट में लिखेंगे। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो 20 इंटू 10 की पावर -6, और भी कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू, ये जो 20 है इसको 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2। तो ये 10 है, 10 का मतलब 10 की पावर 1, तो 1 + 2 3, 3 - 6 is -3, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, यानी कि 2 मिली कूलम। 10 की पावर -3 मतलब मिली, तो 2 मिली कूलम हो गया। बताइए जी, क्लियर? यस सर। सर ये 100 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन होगा? हाँ, दे रखा है ना यहाँ पर। 100 वोल्ट की बैटरी अगर लगा दी जाए तो टोटल चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस। ये 2006 का क्वेश्चन है जो अब बता रहा हूँ, और 2006 में ना 2 मार्कर्स भी आया करते थे, तो 2 नंबर वाला है ये, ठीक है। Two capacitors of capacitance of capacitances of 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery full stop. The voltage across the 6 microfarad capacitor across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. Is 2 volt, full stop. Compute the total battery voltage. में आया था। आपको नोट करिए ना अभी आप। देखिए इसमें कोई सर्किट डायग्राम नहीं दे रखा है। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। अब देखिएगा इसको सीरीज में कनेक्ट करना है, वो हम जानते हैं। एक कैपेसिटर है C1, बोल दीजिए इसको 6 माइक्रोफैराड। दूसरा कैपेसिटर है उसको C2 बोल दीजिए, जो हो गया 12 माइक्रोफैराड। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। बैटरी के साथ कनेक्टेड है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसकी वोल्टेज वो मुझे नहीं पता, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। बैटरी को कैसे भी कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे मैंने लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव लिखा, आप उल्टा करके उसको नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, उससे कोई फर्क नहीं है, बस डायरेक्शन ऑफ करंट का फर्क आएगा। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट।
इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 2 वोल्ट। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा V1। V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज, मेरे को अभी V2 भी निकालना है। V2 कितना ही हम नहीं जानते, लेकिन हमें इतना पता है कि इन सीरीज याद करिएगा रेजिस्टेंसेस जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे कि इन सीरीज करंट रिमेंस सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। तो यहाँ पर करंट जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 2 वोल्ट दे रखा है, चार्ज अक्रॉस, हाँ जी 3 वोल्ट, हाँ 3 वोल्ट देखते हैं, हाँ 3 वोल्ट। तो यहाँ लिखेंगे चार्ज अक्रॉस C1 is Q1 is equal to C1 V1। तो Q1 is equal to C1 कितना है 6 माइक्रोफैराड, मतलब 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और V1 कितना है 2, ये कितना हो गया 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो, सॉरी 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो इसको बोल सकते हैं 12 माइक्रो कूलम। 10 की पावर माइनस 6 का मतलब माइक्रो होता है, ठीक है क्या। अब इसके बाद हमारे पास Q1 आ गया, इसको Q1 को आप Q1 ना बोलकर सिर्फ Q कह देंगे, सिर्फ Q कह देंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस इन सीरीज कनेक्शन चार्ज remains the same, so Q1 is equal to Q2 is equal to Q। तो Q1 यानी कि इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा वही इसके अक्रॉस होगा, और उसको हमने एक ही सिंगल मान लिया, Q मान लिया, ठीक है। तो Q की वैल्यू 12 माइक्रोकूलम आई चुकी है हमारे पास। Therefore charge across C2 is Q, C2 भी तो C2 के अक्रॉस भी चार्ज Q ही रहेगा फिर, और Q की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू C2 कितना है 12 माइक्रो फैराड इंटू V2। तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू V2। भाई इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 वोल्ट, V2 की वैल्यू 1 वोल्ट आ गई। Therefore V is equal to V1 plus V2। V1 2 था और V2 कितना आया 1, तो 3 वोल्ट आ गया, ठीक है। उन्होंने ये पूछा था कि कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है तो भाई जो इसका चार्ज निकलेगा वही चार्ज उसमें भी होगा, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस ये फंडा आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद 2004 में भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था, वो भी लिखें। तो कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस capacitors of capacitances 3 microfarad and 6 microfarad. And 6 microfarad are charged to potentials of
potentials of 2 volt and 5 volt respectively. Volt and 5 volt respectively. Full stop. These two charge capacitors are connected in series. These two charge capacitors are connected in series. Full stop. Find the potential across each of the two capacitors now. Find the potentials across each of the two capacitors now. अब देखिएगा तो बोल रहे हैं टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर चार्ज पोटेंशियल्स 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. दीज टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. उसके बाद इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है. तो हम ये कहेंगे कि Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q1 इज इक्वल टू C1V1. तो ये कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड और 2 वोल्ट. 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2. तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम. इसी तरह से Q2 कितना हो जाएगा C2V2. तो 6 इंटू 5 यानी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 5. तो 6 5 सा 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम. Q1 हो गया, Q2 हो गया. अब दोनों ये जो चार्जेस हैं इन दोनों चार्जेस को दोनों जो कैपेसिटर्स हैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है. तो C1 कितना है 3 माइक्रोफैराड. C2 कितना है 6 माइक्रोफैराड. अगर दो कैपेसिटर्स हों, 3 हो, 4 हो, 10 हो, कितने भी हो, अगर उनको शुरुआत में उनकी अलग अलग वैल्यू दे रखी है उनको कि उनके कितना कितना पोटेंशियल था, तो उनका दोनों का चार्ज निकाला जा सकता है. और फिर उसके बाद जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ना, तो दोनों का एक कॉमन चार्ज बन जाएगा. तो वो कॉमन चार्ज क्या होगा, दोनों के सम के बराबर ही होगा. ठीक है ना. हमने ये कहा कि इसमें चार्ज इतना था, इसमें चार्ज इतना था. तो अब क्या हो गया, अब क्योंकि दोनों सीरीज में हो गए हैं और सीरीज में हम ये देख चुके हैं इन सीरीज कनेक्शन चार्ज रीडिंग्स द सेम, तो वो जो है वो टोटल चार्ज वो दोनों पर सेम हो जाएगा. तो हम ये कहेंगे in series charge on both capacitors will be the same.
तो चार्ज दोनों पर सेम रहेगा, विल बी द सेम। तो वो जो Q है वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल हो जाना है। Q is equal to 6 into 10 की पावर माइनस 6 प्लस 30 into 10 की पावर माइनस 6। ये कितना हो जाएगा 36 into 10 की पावर माइनस 6 मतलब 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो Q दोनों जगह सेम रहने वाला है 36 माइक्रोकूलम और अब इसमें भी 36 माइक्रोकूलम। अब लोग कह रहे हैं कि फाइंड द पोटेंशियल्स अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स नाउ। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब मेरे पास चार्ज आ गया और कैपेसिटेंस आ गया तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू C1 V1, Q इज इक्वल टू C2 V2, वो निकालेंगे V1 और V2 आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा Q इज इक्वल टू C1 V1, तो Q कितना है 36 माइक्रोकूलम और C1 कितना है 3 माइक्रोफैराड इंटू V1, 3 12 और ये माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसा यूनिटी रह गई बस, इसकी तो कूलम और इसकी फैराड। तो V1 इज इक्वल टू 12 volt. Similarly, Q is equal to C2 V2. अब Q कितना है 36 माइक्रोकूलम, C2 कितना है 6 माइक्रोफैराड इंटू V2, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 6 6 36, V2 is equal to 6 volt. ठीक है, हमसे अगर ये पूछ रहे थे जैसा इस क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द टोटल बैटरी वोल्टेज, तो V1 प्लस V2 कर देते, टोटल बैटरी वोल्टेज 18 वोल्ट आ जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन कहीं किसी एग्जाम में आया नहीं है, पर क्वेश्चन का एक बार फिगर देखिएगा और फिगर देखने के बाद में ये अंदाज़ा लगाना है कि सीरीज़ में है या पैरेलल में है। वो कैसे करते हैं? कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। Calculate the charge supplied by the battery in the arrangement as shown in figure। अब देखिएगा क्या अरेंजमेंट दे रखा है और उससे कैसे हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। तो ये देखिएगा C1 दे रखा है 5 माइक्रोफैराड, C2 दे रखा है 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, अभी दोनों के दोनों सीरीज में दे रखे हैं, दोनों के दोनों सीरीज में दे रखे हैं, दिखाई भी दे रहा है सीरीज में, लेकिन आगे बैटरी कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दी, प्लस माइनस 10 वोल्ट,
अब बताइए सीरीज में है या पैरेलल में है? यही आइडेंटिफाई करना होता है। हमने ये देखा कि जब भी कभी हमारे पास कोई भी बैटरी लगा रखी है तो हम बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को एक टर्मिनल मतलब एक एंड पॉइंट मान लेंगे, नेगेटिव को दूसरा एंड पॉइंट मान लेंगे। तो ये देखिए ये जो कैपेसिटर है इसका इधर वाला पोर्शन है ये इससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से, ठीक है, और जो दूसरा वाला प्लेट है इसका वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कि जैसे इसका लेफ्ट वाला प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड था, और हमने ये कहा इसी तरह से इसका जब दूसरे वाले की प्लेट की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से इसका इधर वाला प्लेट कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल से इसका इधर वाला प्लेट कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गए। समझ गए? हमारे पास एंड पॉइंट्स होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं इसका पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इस वाले की भी प्लेट पॉजिटिव से ही कनेक्टेड हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको ऐसे लगाओ या पलट कर ऐसे लगाओ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये दोनों ही पैरेलल में हैं कनेक्टेड। हाँ, अगर बीच में से ये वायर आप हटा देंगे तो फिर तो दिखाई दे रहा है कि दोनों सीरीज में हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस वन प्लेट of both capacitors, since one plate of both capacitors is connected with positive terminal of battery and another plate negative terminal, so both capacitors are in parallel। दोनों जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में हो गए। आर इन पैरेलल, इसको ऐसे बना दो आप। C1 हो गया 5 माइक्रोफैराड, C2 हो गया 6 माइक्रोफैराड, और 10 वोल्ट की होगी बैटरी। ठीक है, तो C इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो C1 प्लस C2 11 माइक्रोफैराड। Therefore Q is equal to CV 11 into 10 की पावर -6। ये तो टोटल कैपेसिटेंस हो गया सर्किट का, और वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट। 110 into 10 की पावर -6 कूलम या फिर 110 माइक्रो कूलम। चार्ज अलग-अलग नहीं होगा, दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन हमने क्या करा, हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाल ली। तो जब टोटल कैपेसिटेंस आ गया तो पूरा एक सर्किट एक कैपेसिटर। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे को नोट कर दो आप अभी आओ।
एक और देखें, 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected to a 6 volt battery. वॉल्यूम थोड़ी लो आ रही है। अभी आएगी, तेज भी आएगी। C1, C2 and C3 are connected to a 6 volt battery as shown. Stop. Find the charges on the 3 capacitors. अभी ठीक आ रही है वॉल्यूम? आवाज़ ठीक आ रही है अभी? बताइए भाई ऑनलाइन वाले। आवाज़ ठीक ठाक आ रही है सर, इस माइक को कोई दिक्कत है शायद। अब बैकग्राउंड देखिए जरा क्या दे रखा है। माइक्रोफैराड, ये तो है C1। C3 है 5 माइक्रोफैराड और C2 भी 5 माइक्रोफैराड है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स। तो मेरे को तीनों कैपेसिटर्स पर चार्जेस निकालने हैं। तो मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है, किस तरह से। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं इस वाले कैपेसिटर की बात करता हूँ, तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये यहाँ पर एज ए पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर जब इसकी दूसरी प्लेट की बात करते हैं तो ये माइनस नेगेटिव, ये पूरा का पूरा यहाँ पर नेगेटिव इस तरह से पहुँच रहा है, ठीक है। बीच में दूसरे कैपेसिटर्स आ रहे हैं, दूसरी बात है, ठीक है, उसको भी देखेंगे अभी। लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और यहाँ ये नेगेटिव से इस तरह से ये ऐसे आ रहा है। लेकिन ये जो दो कैपेसिटर्स हैं, अगर इनकी बात करें तो इधर एक एंड पॉइंट बनाइए, इधर एक पॉइंट बनाइए, ठीक है। इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो। तो ए और बी के बीच में ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में पैरेलल में हैं, ठीक है। तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट पॉजिटिव, ये नेगेटिव 6 वोल्ट, ये हो गया C1 हो गया 10 माइक्रोफैराड, और इधर हमने बोला ये C2 है 5 माइक्रोफैराड, और ये जो C3 है ये भी 5 माइक्रोफैराड। तो आप ये देखिएगा इसको इस तरह से जो मैंने कनेक्ट करा है,
तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, जहाँ से C2 डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया। तो A से स्टार्ट होकर C2 कहाँ से स्टार्ट होता है? A से और B तक। तो हमने ये कहा कि चलिए ये वाला पॉइंट B हो गया। सिमिलरली C3 कहाँ से स्टार्ट होता है? A से, और A इधर कनेक्टेड है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो C3 A से स्टार्ट होता है और B तक जाता है, C3 A से स्टार्ट होता है B तक जाता है। और ये जो B है ये कहाँ पर कनेक्टेड है? ये इधर नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये दो पैरेलल में और उनका कॉम्बिनेशन जो है वो बचे हुए एक कैपेसिटर के साथ में सीरीज में, ये कैसे हो गया, ये समझ में आ गया। चलें जी आगे। अब देखिए C2 और C3 आर इन पैरेलल। अब हमें क्या करना है, फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, C2 और C3 आर इन पैरेलल। सो C23 यानी कि 2 और 3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये 10 माइक्रोफैराड हो गया C23। अब ये जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा C23, वो C1 के साथ में सीरीज में होगा। ठीक है, C1 एंड C23 आर इन सीरीज। सो 1/C यानी कि पूरे सर्किट का जो कैपेसिटेंस है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C23 1/10 प्लस 1/10 2/10 यानी कि 2 का 2/5 का। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइक्रोफैराड। ये जो C की वैल्यू हमने निकाली, ये पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस आ गया, टोटल कैपेसिटेंस आ गया। अब पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज पता है मेरे को, टोटल कैपेसिटेंस पता चल गया, तो पूरे सर्किट का टोटल चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो टोटल चार्ज पता कर लेते हैं। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C। तो Q इज इक्वल टू C कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -6 और B कितना है? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट 30 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, मतलब 30 माइक्रो कूलम। अब सुनिएगा कि यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव से ये कनेक्ट है, तो ये सीधा इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ पर तो चार्ज चला जाएगा Q 30 ही जाएगा। लेकिन अब ये जो वायर आगे जा रहा है, ये आगे ना स्प्लिट हो रहा है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो यहाँ पर अगर Q है तो यहाँ पर भी Q होगा, है ना, है तो सीरीज में, लेकिन ये आपस में पैरेलल है। तो ये जो Q है ना, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इसको कहेंगे Q2 और इसको कहेंगे Q3। 1 मिनट रुकिएगा। मेरी बात समझिएगा कि ये जो C1 है और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों तो आपस में सीरीज में है, ये दोनों तो आपस में सीरीज में, लेकिन यहाँ पर तो चार्ज चलो Q चला गया, तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे चार्ज अक्रॉस C1 इज इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन ये वाला जो है इसमें देखना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ना चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड्स, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि वोल्टेज भी कितना होगा। हम ये कहेंगे कि ये और ये तो सीरीज में था, तो भाई यहाँ तो चला गया V1 और यहाँ इस कॉम्बिनेशन में चला गया V2, इसमें चला गया V2। तो अब V2 जो है वो पैरेलल में है, इसका मतलब यहाँ भी V2 यहाँ भी V2। V1 कितना है? V1 हम ये निकालेंगे कि इसका चार्ज हमारे पास है और C1 है हमारे पास, ठीक है। वैसे एक चीज़ और भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चार्ज है इधर तो 30 है ना, आगे इसमें भी 30 ही रहेगा चार्ज, ये 30 रहेगा पूरे कॉम्बिनेशन में, लेकिन आपस में स्प्लिट होगा तो बराबर बराबर स्प्लिट होगा, 15 इसमें चला गया, समझ गए? क्योंकि 5 माइक्रोफैराड इधर है, 5 माइक्रोफैराड इधर है, 15 इसमें चला जाएगा बराबर। लेकिन अगर बराबर नहीं दे रखा होता तो मैं ऐसे डिवाइड थोड़ी कर पाता। फिर हमें क्या करना है देखिएगा, मैं यहाँ लिखूँगा C1 एंड C23। C1 ये तो C1 हो गया और C23 मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। C1 एंड C23 आर इन सीरीज, सो चार्ज इन C23 मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन में चार्ज कितना जाएगा? चार्ज इन C23 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। पहली चीज तो ये वोल्टेज इन C1 इज इक्वल टू V1, वोल्टेज इन C1 इज इक्वल टू V1 एंड V1 आ गया। अब इस V1 को भी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV होता है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C1। तो भाई Q कितना था? 30 इंटू 10 की पावर -6 और C1 कितना? 10 इंटू 10 की पावर -6। ये कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो V1 हो गया 3 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज क्योंकि C1 और C23 आपस में सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइड होगा, तो इधर V1 3 वोल्ट चला गया तो 6 वोल्ट में से 3 वोल्ट इधर गया तो V2 भी तो 3 वोल्ट होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एंड वोल्टेज इन C23 इज इक्वल टू V2 और ये भी 3 वोल्ट ही हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बता देना जबरदस्ती, हाँ मत बोलना, समझ में आया है तो बताओ, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखिएगा वोल्टेज इन C23 आ गया, बट अब लिखिएगा बट इन C23 C2 and C3 are in parallel, so voltage that is मतलब मैं C23 के अंदर की बात कर रहा हूँ, voltage that is V2 will remain same and charge that is Q। चार्ज क्या था? इसमें भी Q था, इसमें भी Q जा रहा था, चार्ज that is Q will divide, चार्ज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो C2 and C3 आर इन पैरेलल, तो V2 विल रिमेन सेम, यानी कि इसमें भी 3 वोल्ट जाने वाला है और इसमें भी 3 वोल्ट जाने वाला है। तो भाई Q2 निकाल लो, Q2 क्या हो जाएगा? C2 इंटू V2। Therefore Q2 is equal to C2 V2। C2 कितना है? 5 माइक्रोफैराड और V2 कितना है? 3 वोल्ट। तो माइक्रो अगर रहने देते हैं तो 3 5 15 माइक्रो कूलम हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा Q3 है, Q3 क्या हो जाएगा? Q3 हो जाएगा C3 इंटू V2, क्योंकि वो तो सेम ही है, C3 V2। तो C3 कितना है? 5 माइक्रोफैराड और V2
सेम ही है 15 माइक्रोन इस तरह से। ये मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा क्यों करके दिखाया है, इसको ना दिमाग से निकलने मत देना। मतलब ये मत सोचना कि अरे दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है आगे बढ़ जाओ, है ना, वो ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादा बेटर इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर C2 और C3 दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है। अगर दोनों की वैल्यू अलग होगी, वो 5 माइक्रोफैराड और गलती से 6 माइक्रोफैराड दे रखा होगा, तो वो फंडा फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा उसके कैपेसिटर पर। तो ये ऐसे ही करके निकालना है, CV ऐसे करके निकालना है। ठीक है जी, इतना कर लीजिए। बाकी जो हम डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन कर रहे थे वो मैं आगे बढ़ा दूँगा। कल क्लास है आपकी शाम को 5:30 बजे, तब चलते हैं। Thank you, sir. ओके।